नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट है। एक तो इमरान खान साहब ने तबले जंग बजा दिया है और हुकूमत को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि वो आइंदा इंतखाबात का ऐलान कर दें, अदरवाइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली इख्तियार की करेगी। उस सिलसिले में तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत जो है वो सर जोड़ के बैठी हुई है और बड़े अहम फ़ैसले किए जा रहे हैं इन 24 घंटों के अंदर। दूसरी तरफ पाक फ़ौज ने एक तवील खामोशी के बाद अपनी खामोशी को तोड़ा है और DGISPR ने एक बड़ा धुआंधार किस्म का बयान जारी किया है और इसका जो बुनियादी एक इशू था वो क्वेटा के कोर कमांडर जो हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए, उसके बाद सोशल मीडिया पे एक मखसूस किस्म की कंपेन स्टार्ट की गई। उसके तनाज़ुर में ये स्टेटमेंट था, लेकिन इस स्टेटमेंट में कुछ ऐसी चीज़ों की भी अक्कासी होती है जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। इनमें ख़ास तौर के ऊपर इस चीज़ की भी वजाहत की गई कि जो काबुल में ड्रोन हमला था जिसमें एमन अल-जवारी की हलाकत की अमेरिका ने ख़बर जारी की, उस हवाले से भी वजाहत की गई। और फिर सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब की शोहदा के जनाजे में अदम शिरकत के हवाले से जो एक मखसूस ग्रुप है मीडिया का, उसने भी एक कंपेन शुरू की थी और उस पे DGISPR ने खामोशी इख्तियार की। तो इस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला हुआ, उसके बाद FIA बहुत तेज़ी के साथ मुतहरिक हुआ है। उन्होंने साबिक़ स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर को भी नोटिस जारी किया और बाकी जिन अफराद के अकाउंट्स थे इस केस के अंदर जो इस्तेमाल हुए उनको भी नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है कि कौमी असम्बली के उन 9 हलकों का जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और उसकी समाअत जो है कि वो बुध को 11 अगस्त को समाअत रखी गई है। और उसमें इल्तिजा ये की गई है हाई कोर्ट से कि जब ऑलरेडी इस्तीफ़ों के मामले पे एक पिटिशन फ़ाइल की गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है कि वो कायम मकाम स्पीकर कासम सूरी की जानिब से तमाम अरकान के इस्तीफ़े की गज़ट नोटिफिकेशन मंजूरी जारी करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं सीट करार दे रहा इन तमाम अरकान को और मरहलावार करार दिया जा रहा है। उसकी 11 को समाअत होगी। तो इन हालात में क्या सूरत हाल इख्तियार होती दिखाई दे रही है कि जो सब आवाम की नज़रें लगी हुई हैं कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होते हैं या मार्च अप्रैल में होते हैं या फिर अगले साल जुलाई अगस्त में होते हैं। तो इन 3-4 अहम वाक़यात के तनाजुर में हम बातचीत करेंगे। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का, FIA का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है, तो यकीनन पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम बड़ी पिक एंड चूज़ करते हैं, खा हमारे रियासती इदारे हों, खा अदलिया हो या इंतज़ामिया हो, हुकूमत हो। अब IGI फंडिंग केस जो है वो 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था जिसमें ये कहा गया जी कि ISI ने फ़ंडिंग की और मुख्तलिफ़ मालियाती इदारों से पैसा निकाल के इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया और उनको फ़ंड किया गया और बेनज़ीर के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनाया गया। तो उस पर तहकीकात और कार्रवाई का हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन 10 साल गुजरने के बाद एक दौरे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गुजरा, उसके बाद 5 साल PMLN के गुजरे, फिर 3-4 साल PTI के गुजरे। वो केस वैसा के वैसे अभी तक पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। दूसरी तरफ अभी इस फ़ैसले की स्याही खुश्क नहीं हुई, अभी इसके अंदर अपीलें दायर की जा रही हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और उन अपीलों पे समाअत शुरू होने जा रही है। लेकिन FIA इतना एक्टिवली काम कर रहा है, तो इससे दिखाई ये देता है कि PDM की सफ़ों के अंदर भी एक पैनिक है इस वक्त और वो जल्दबाजी में कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, इमरान खान पे कोई ऐसा दबाव डालना चाहते हैं कि वो बैकफुट में आएँ और उनकी शराइत के ऊपर कुछ मामला तय किए जाएँ, सियासी मामला। और बिलखसूस इसमें नैब कवानीन में जो तरमीम और इमरान खान ने जो सुप्रीम कोर्ट की में इसको अपील की हुई है, इसको चैलेंज किया हुआ है नैब कवानीन को, उसके ऊपर जो है कि इस वक्त एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को ये झंडी दिखाई जाए कि आप ना अहल हो जाएंगे ताहयात, आप अगर इधर कंप्रोमाइज़ करते हैं तो आपके लिए भी रास्ता छोड़ते हैं। लेकिन फ़िल वक्त तक इतला दी है कि इमरान खान जो है कि वो कानूनी रास्ता जो इख्तियार किया हुआ है उसको तर्क करने के लिए तैयार नहीं है और उनके ख़्याल में कि ये जो ECP का डिसीजन है या बाकी मामला हैं ये एपलेट कोर्ट के अंदर ये स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे और हुकूमत की ये साजिश जो है वो नाकाम होगी। अब देखना है कि क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या करती हैं।
जहाँ तक इलेक्शन का मामला है तो यकीनी तौर के ऊपर कासिम सूरी साहब उस वक़्त जो है कि आइनी स्पीकर थे, उन्होंने मंजूर किया, गज़ट नोटिफिकेशन भी हो गया, इलेक्शन कमीशन के पास चला भी गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन वापस दूसरे स्पीकर को, नए स्पीकर को भेजता है। मेरा ख्याल है इसके अंदर ये बदनीयती नज़र आती है और हाई कोर्ट इसमें लगता यही है कि वो इलेक्शन कमीशन को यही डायरेक्शन देंगे कि जब ये गज़ट नोटिफिकेशन हो चुका तो फिर इसको कैसे विड्रा किया जा सकता है। कानून और आइन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए ये मामला जो है कि ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने अगरचे ऐलान किया है कि वो इन 9 हलकों में ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन शायद इसकी नौबत ना आए। जहाँ तक मामला है इमरान खान साहब का तबले जंग बजाने का और फ़ौज की खामोशी तोड़ने का, मेरा ख़्याल है कि इसमें 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब अब पंजाब में हुकूमत संभाल चुके हैं, कैबिनेट बन चुकी है, हलफ उसने उठा लिया है, वज़ीर आला जो है वो आ चुके हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर अपना है, चीफ़ सेक्रेटरी IG जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। तो अब इसके बाद पंजाब मुकम्मल कंट्रोल में है PTI के और PMLQ के। तो ऐसी सूरत में अब उनके पास खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों इस्लामाबाद को अपने दामन में समेटे हुए हैं। तो अब इन 2 साइड से और फिर कश्मीर और GB में भी PTI की हुकूमतें हैं, तो चारों तरफ से इस्लामाबाद का घेरा किया जा सकता है, इस्लामाबाद को बंद किया जा सकता है, हुकूमत को मफलूज किया जा सकता है, निज़ाम मुमलकत को मफलूज किया जा सकता है। इसलिए अब इमरान खान साहब जो है कि वो दोबारा से उन्होंने कुछ अर्सा खामोशी इख्तियार की रखी, टाइम दिया तमाम क़ुव्वतों को, सियासी जमातों को कि वो सोचें, फ़ैसला करें कि क्या करना है। लेकिन इलेक्शन की तरफ जाने की बजाय इमरान खान के ऊपर एक महाज़ खोला गया और उनको ताहयात नहली के लिए प्रेशर डाला गया। तो ऐसी सूरत में अब उन्होंने जवाबी वार किया है और वो अब अगले आज कल में जो है कि वो इस्लामाबाद में एक भरपूर जलसे का ऐलान करेंगे। उस जलसे में फिर एक डेडलाइन 30 दिन की अनाउंस होगी और कब फिर लॉन्ग मार्च और धरना दिया जाना है इस्लामाबाद में, उसकी कॉल आएगी। तो उसके बाद वफाकी हुकूमत को जो है कि चारों तरफ से घेर कर और मफलूज करने का जो प्लान है उसके तहत मजबूर किया जाए कि शहबाज शरीफ साहब को वो इस्तीफ़ा दें। अब ये देखना है कि इसमें डेट क्या होती है। ज़्यादा इम्कान यही है कि ये सारी एक्टिविटी जो है अगस्त सितंबर के स्टार्ट में ही जो है कि इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान फ़ौज के तर्जमान ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसके अंदर यकीनी बात किसी भी पाकिस्तानी को इस पर कोई एतराज़, शक व शुबा नहीं कि जो पाकिस्तान फ़ौज ही नहीं, जो पाकिस्तान की जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, एजेंसियां हैं, सरकारी इदारे हैं, उनके जो अफसरान, एहलकार, जवान जो है वो पाकिस्तान की दिफा के लिए, अमन व अमान के लिए जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनका कोई नेमुल बदल नहीं है, उनका कोई अजाला नहीं किया जा सकता। वो एक अजीम कुर्बानियाँ हैं जिसका अजर यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ भी है और पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान मुल्क, पाकिस्तान रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत और इदारे उनकी कुर्बानियों के मकरूज़ हैं। इस पर तो कोई शक व शुबा नहीं है। और सोशल मीडिया पे भी जो कोयटा का जो कोर कमांडर थे उनके जो हेलीकॉप्टर को हादसा हुआ उसके ऊपर जो गलत किस्म की कंपेन की गई वो ना सिर्फ काबिल मज़म्मत बल्कि काबिल गिरफ्त हैं। और पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उनके तहत ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। 2 बातें बड़ी अहम है इसमें। एक तो जो काबुल ड्रोन के हवाले से भी बहुत सी इतलात आ रही हैं, अमेरिकन ज़राए से भी आ रही हैं, अगरचे अमेरिका ने इसको वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं किया, लेकिन इतलात इस किस्म की है कि किर्गिस्तान के अंदर जो उनका एक ज़माने में फ़िज़ाई अड्डा रहा है जो 2014 में खाली कर दिया गया था, लेकिन अभी फिर दोबारा कोई अरेंजमेंट किया गया, तो शायद वहाँ से ये ड्रोन फ्लाई किया है और इसने आगे काबुल में अटैक किया है। ऑफिशियली अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी क्यास आ रही हैं, इस किस्म की अफवाह साजी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो करती हैं। तो अफवाह साजी से क्यास आ रही है उससे गुरेज़ करना चाहिए जब तक कि कोई कंफर्म रिपोर्ट्स ना हों। लेकिन DGISPR के जो बयान है, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका जवाब भी जो है कि वो एक मुबहम था और उसके अंदर कई सवालात पैदा हो गए हैं। उनसे ये पूछा गया कि क्या पाकिस्तान की सरजमीन काबुल ड्रोन हमले में इस्तेमाल सवाल ये पूछा गया कि क्या काबुल में ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की गई, फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की गई। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और दफ्तर ख़ारजा भी बयान दे चुका है। तो मेरा ख्याल है कि उनको बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहना चाहिए था कि पाकिस्तान की सरजमीन या फ़िज़ाई हदूद या समुंदरी हदूद
कोई एरिया इस्तेमाल नहीं हुआ। ये बड़ा दो टोक और वाज़े बयान था, लेकिन इसके अंदर बाज़ लोग अभी जो हैं कि वो कह रहे हैं जी कि उनसे सवाल तो एयर स्पेस का पूछा गया था, लेकिन उन्होंने ज़मीनी हदूद की बात की है, एयर स्पेस की बात नहीं की। तो इससे उन अनासर को जो अफवाहें फैलाते हैं उनको तक़वियत मिलती है। तो इसलिए जवाबात और जो वजाहतें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, सदर मुमलकत के हवाले से सवाल किया गया कि सोशल मीडिया पे PTI के बाज़ कारकुन जो है कि जी ये कैंपेन चला रहे थे, तो इसलिए शोदा के लवाकिन ने एतराज़ किया और सदर मुमलकत को जनाज़े में शिरकत से रोका गया। क्या ये ठीक है? तो इस पर उन्होंने कहा जी वो कोई तबसरा नहीं करते। मेरा ख़्याल है कि इस पर उनको वाज़ेह जवाब देना चाहिए था। अगर इसमें हकीकत है तो उनको कहना चाहिए था, क्लियर करते। अगर इसमें हकीकत नहीं है तो भी उनको ये कहना चाहिए था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये महज रियासती इदारों, क्योंकि सदर मुमलकत जो हैं वो सिर्फ़ रियासत पाकिस्तान के सरबराह और सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के। इन ओहदों, इन मनसब के हवाले से यूँ खामोशी इख्तियार करना जो है कि दोबारा जो है कि उन क़यास आराइयों को, उन अफवाहों को, उन साजिशों को तक़वियत देती है, उन मुल्क दुश्मन बयानियों को तक़वियत देती है जो पहले ही पाकिस्तान के माशरे के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में खामोशी तो तोड़ी, लेकिन इस खामोशी को तोड़ने का जो हकीकी मकासद थे वो मेरा ख़्याल है हासिल नहीं हुए होंगे जब तक कि इन दो मामलात के ऊपर बड़ा दो टोक, वाज़े और क्लियर जवाब नहीं होना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमारे रियासती इदारों को, हमारे हुकूमती इदारों को और हमारे तमाम ज़िम्मेदारानों को बड़ा अहम और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए।